और पटना से बड़ी खबर है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है, इशारों में नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता दिया है। सीएम नीतीश कुमार को दी है नसीहत, महागठबंधन से जल्द बाहर सीएम जितने दिन रहेंगे वहां उनकी आयु घटेगी। हमारे बड़े भैया हैं नीतीश कुमार, हम चाहेंगे जल्द वहां से निकले नीतीश कुमार। तो पटना से बड़ी खबर, ये कुशवाहा ने न्योता दिया है, नसीहत दी है नीतीश कुमार को और उन्होंने नीतीश कुमार को बड़ा भैया कह के संबोधित किया है और कहा है कि हम चाहेंगे कि जल्द वहां से निकलें सीएम। मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे तो उनकी आयु कम होते जाएगी। क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तन तबाह परेशान होने की स्थिति है। मेरे बड़े भाई हैं, मुझको थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही और ये कहते हुए कि उनकी बातों को अगर गलत तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए, जो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, तो उन्होंने न्योता दिया है, नसीहत दी है। इससे पहले हमने देखा कि जब अमित शाह आए थे उन्होंने तेल और पानी का जिक्र किया था। जहां तक बात तेल की थी तो वो आरजेडी थी और जहां पानी का सवाल था तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी थी। तो ऐसी स्थिति में जो एक के बाद नीतीश कुमार के ऊपर जो नरमी कभी तलखी थी, अब नरमी हो रही है, क्या मतलब है इसका? भीतर खाने से क्या रिपोर्ट है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफी दिनों तक नीतीश कुमार के साथ भी थे, लेकिन नीतीश कुमार से खटपट होने के बाद वो पार्टी को छोड़कर अपने पार्टी खुद बनाई और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को न सिर्फ अपना बड़ा भाई बताया बल्कि ये भी बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार को लेकर वो बेहद चिंतित है। और इशारे सारे में उन्होंने एक तरीके से उन्हें निमंत्रण ही दे दिया। इसके पहले आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने भी निमंत्रण दिया, लेकिन उनके निमंत्रण में कटाक्ष ज्यादा था, निमंत्रण कम था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस ढंग से निमंत्रण दिया है उसके कई सारे अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को आप एनडीए में आने का निमंत्रण देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अकेले बस की बात नहीं है, इसके लिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हमारे गठबंधन की, उन्हें तय करना है। लेकिन उनके बात से साफ था कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो और अगर एनडीए में आते हैं, जिसकी चर्चा थी कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार अगर कभी आते हैं तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे जो सहयोगी हैं वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बाद आज उपेंद्र कुशवाहा का भी जिस तरीके से सकारात्मक रुख देखा वो थोड़ा हैरानी होता है। और खासकर ये तब से जब हो रहा है जब से G20 की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और उसके बाद से जो फोटो वायरल हुआ, तो उसके बाद लगातार ऐसी परिस्थितियां देखी जा रही है। और सियासी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि झंझारपुर के रैली में अमित शाह बहुत तीखा हमला नीतीश कुमार में कर नहीं गए। और तेल और पानी का उदाहरण आपने विवेक खुद ही बताया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी अमित शाह रैली में आते थे तो वो बार बार ये कहना नहीं बोलते थे कि नीतीश जी आपके लिए दरवाजा बीजेपी का बंद हो चुका है, लेकिन इस बार वो भी बात उन्होंने नहीं की। और इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान इशारों में सही, लेकिन उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार को निमंत्रण भी दे दिया और अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके सेहत की भी चिंता जाहिर कर दी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप कड़ी दर कड़ी जोड़ते जाएं तो कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन सियासत में कई बार बयान दिया जाता है, उस बयान की गंभीरता कितनी होती है, उस बयान का अर्थ क्या होता है और जिसके लिए बयान दिया गया है वो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बातचीत करने के लिए और इन जानकारियों को साझा करने के लिए।